अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और साथ में स्क्रीन भी शो हो रही है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स दैट वी मे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच राहीन, अरशद एंड आरशा। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर जो डायरेक्ट टेस्ट हुई थी उसमें 50% आपके ऑलमोस्ट जो एमसीक्यूज थे वो परसेंटेज और उससे रिलेटेड ही थे। ठीक है। तो लाजमी नहीं, लेकिन मैं ये बात दोहराता चलूं कि लाजमी नहीं कि इस साल भी परसेंटेज के 50% क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने आएंगे। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कवर कर ले। ठीक हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं नसीहत करना चाहूंगा आप लोगों को, स्पेशली जो ये डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि बेटा आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उस पे लेक्चर नहीं दिया जा सकता पूरा क्वेश्चन में। ठीक है। आउटलाइन मैंने आपको बताई है, आउटलाइन पे लेक्चर्स हम दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें कवर कर लें। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन जिस पे पूरा लेक्चर नहीं दिया जा सकता, तो हो सकता है वो मिस भी हो जाए, क्योंकि हर एक टॉपिक के अगर सारे पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे या सारे एस्पेक्ट देखेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए तो फिर 2 साल होने चाहिए, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर इंटर 2 साल के ये टॉपिक है। हम 1 महीने या 2 महीनों में वो सारे उस तरह से तो नहीं पढ़ सकते कि एक एक चीज पढ़ें। तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो चीजें पढ़ें जिनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लेक्चर्स के साथ साथ हम एमसीक्यूज वो लेके आएंगे जो प्रीवियस टेस्ट में आए हुए हैं, ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें कि किस तरह से आए थे। ठीक है। हर एक क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उठा के देख ले तो पिछले 20 साल में से सखर आईबीए की तकरीबन ना तो भी 50 से ज्यादा टेस्ट हुई है। 50 से तो बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि दो दो फेजेस एनटीएचपी एसटीएचपी फाउंडेशन मिला के तो आप कंसीडर कर ले 50 टेस्ट हुए हैं। ठीक है। तो 50 टेस्ट में कम से कम 5,000 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है। तो 5,000 क्वेश्चन हम नहीं पढ़ सकते 1 महीने में, और 5,000 क्वेश्चंस के टॉपिक हम कवर नहीं कर सकते। हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन में आपको नहीं समझा सकता। मैं आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा और आपको टॉपिक की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दूंगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको स्क्वायर या पावर्स जो है वो सॉल्व करना सिखाता हूं। ठीक है। तो पावर जब आपने सॉल्व कर लिया, पावर रेडिकल जो है आपका वो पावर में आता है। रेडिकल क्योंकि उसका पावर मतलब होता है 1/2। ठीक है। तो अगर मैं आपको 50 का पावर 5 सिखा रहा हूं, 50 का पावर 10 सिखा रहा हूं, 100 सिखा रहा हूं, और वहां पे आ जाए 50 पावर 100 और रेडिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल सिंपल मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1/2, तो 50 को उसके साथ करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा, तो पावर 25 आ जाएगा आपका। ठीक है। तो इस तरह से खुद कुछ चीजें आपको करनी होगी, सारी चीजें मैं आपको एक एक क्वेश्चन नहीं समझा सकता। तो कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस निकाल के भेज रहे होते हैं, सर इस तरह का आएगा। जी बेटा आ सकता है, पॉसिबल है। तो सर आपने नहीं पढ़ाया। बेटा मैं एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको टॉपिक्स जस्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम 1 मंथ है या 2 मंथ है। तो इतने में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जो लास्ट ईयर की टेस्ट है और जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ और लेके आऊंगा। तो वो हम कवर कर लेंगे। मैंने आपको सेट्स के 7 क्वेश्चन दिखाए थे जब हमने सेट टॉपिक किया था, डू यू रिमेम्बर? अब सेट के 7 क्वेश्चन ये लाजमी नहीं है कि एक टेस्ट में आए। हो सकता है आपके टेस्ट में 2 क्वेश्चन आए। परसों जो संडे वाले दिन एनटीएसपी की टेस्ट है, हो सकता है सेट में उसके 3 क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है डायरेक्ट टेस्ट में सेट के 5 क्वेश्चन आ जाए। तो मैं आपको दिखाता जा रहा हूं, बाकी हर एक क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरी बात, परसेंटेज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फार्मूलाज आपको मेमोराइज करने होंगे, क्योंकि आपको समझ में आ भी जाए, लेकिन अगर आप फार्मूलाज वहां पे भूल गए तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना भी है, समझना भी है, और इसके जो एमसीक्यूज वगैरह होंगे वो भी आपको अच्छे तरीके से करने होंगे। ठीक है। मॉक पेपर नहीं था, फिर मेहदी रजा ने एक क्वेश्चन कर लिया है, मॉक पेपर कब शेयर करेंगे? मैंने कहा था एग्जैक्ट टेस्ट जो डायरेक्ट टेस्ट आईबीए की है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लाके वो आपको दिखाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन है, हो सकता है मैं उसी टेस्ट के स्क्रीनशॉट्स लेके आऊं। ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्ट टेस्ट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, सॉरी। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आई गेस के आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम थोड़ा ख्याल कीजिएगा, हर एक चीज मुझे जो है शेयर करके ना कहिएगा कि सर ये आएगा या नहीं आएगा। जो जो चीजें आपको लग रही हैं आउटलाइन से वो सारी आ सकती है। ठीक है। तो हमें सारी आउटलाइन कवर करनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है। सो लेट्स मूव
टुवर्ड्स परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है, लेट्स सी किस किस को पता है। इन केस अगर आप माइक ऑन करना चाहें तो भी हैंड रेस करें, मैं माइक ऑन कर लूंगा, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि परसेंटेज किस चीज को बोलते हैं। पता है तो जल्दी जल्दी बता दें, अदरवाइज हम मूव करेंगे, मैं खुद बताऊंगा आपको डेफिनेशन उसकी के परसेंटेज तो किस चीज को बोलते हैं। चले देख लें। व्हाट इज परसेंटेज, सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करता हूं तो देन आपके रिप्लाईज आना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बुरी आदत है, ठीक है। चले मैं अब रिप्लाईज नहीं पढ़ूंगा किसी के भी। लेट्स सी, मैं बताता जा रहा हूं बस आपको। व्हाट इज परसेंटेज डेफिनेशन, सिंपल वर्ड परसेंटेज कम्स फ्रॉम द लैटिन परसेंटम मीनिंग बाय द हंड्रेड। यानी अ परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ हंड्रेड। यानी किसी भी चीज को आप डिवाइडेड बाय हंड्रेड कर ले तो वो उसका परसेंटेज बन जाता है। यानी बाय हंड्रेड, बाय मतलब डिवाइड को ही बोलते हैं, बाय हंड्रेड मतलब बाय डिवाइडेड बाय हंड्रेड। सिंबल सबने परसेंटेज का देखा होगा, ये आपका परसेंटेज का साइन है या सिंबल है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंट मींस पर हंड्रेड यानी आउट ऑफ हंड्रेड, परसेंट मींस 100 में से कितना, ठीक है। एग्जाम्पल 25% मींस 25 आउट ऑफ हंड्रेड, या फिर उसको आप फ्रैक्शन में लिखते हैं 25/100, या फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/4, ठीक है। तो 25% मतलब 100 में से 25, और उसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 25/100, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, यानी 1/4 भी आपका क्या होता है, ये आपका 25% ही होता है। उसके बाद बेसिक परसेंटेज फार्मूला, जो कि बिल्कुल बेसिक है, आप अपनी मार्क्स वगैरह निकालने के लिए यही फार्मूला यूज कर रहे होते हैं, या किसी भी चीज की परसेंटेज निकालने की लिए। परसेंटेज का फार्मूला होता है पार्ट अपान में होल। पार्ट यानी जितना आपको चाहिए या जितने मार्क्स आपने लिए। फॉर एग्जांपल आपने 10 मार्क्स लिए, 30 लिए, 40 लिए, तो ये जो 30, 40, 10 है ये आपका पार्ट है। और होल जो टोटल मार्क्स है, कितने में से लिए, लेट सपोज 50 मार्क्स थे टोटल, तो आप होल 50 लिखेंगे। अगर 100 मार्क्स टोटल थे तो होल 100 होगा। इसी तरह जितना होल होगा यानी कंप्लीट, उसका आप वो लिखेंगे। एंड पार्ट जितना आपने लिया डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, उसको मल्टीप्लाई 100 के साथ कर लेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है। पार्ट यानी द पोर्शन यू आर इंटरेस्टेड इन, यानी जितने लाइक मार्क्स आपने लिए या जितना आपको पोर्शन किसी चीज का चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड है, तो वो पार्ट होगा। और होल जो टोटल या कंप्लीट अमाउंट है उस चीज का, उसको हम होल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ यू स्कोर 45 मार्क्स आउट ऑफ 60, योर परसेंटेज इज कितनी होगी, तो 45 यानी पार्ट डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि टोटल मार्क्स 60 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 75% बन जाएगा। उसके बाद आप कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन को डेसिमल में, या इनको तीनों को आपस में आप कन्वर्जन करते हैं। ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाती है, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर आपके पास परसेंटेज हो तो आप उसको फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सिंपली डिवाइड बाय 100। यानी आपको 25% कहूं मतलब तो 25 डिवाइडेड बाय 100, आप फ्रैक्शन में इस तरह से लिखेंगे। 75% मतलब 75 डिवाइडेड बाय 100। यानी आप जब ये परसेंटेज की साइन खत्म करते हैं तो मतलब इसका होता है डिवाइडेड बाय 100, और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 या 3/4 आ जाएगा, ठीक है। और 120% यानी 120 डिवाइडेड बाय 100, इसको आप 6/5 कर सकते हैं, और 6/5 का मतलब 1 होल एंड 1/5, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा, सिंधी में हम इसको बोलते हैं सजा, और इंग्लिश में आप होल बोलते हैं, होल। तो ये 1 होल एंड 1/5, 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड है। ये तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि 1 × 1/5 कैसे होता है, ये सिंपल होल होता है 1। ये आपका प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। ये डेफिनेट टाइप होती है फ्रैक्शन की, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। तो जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे बोल सकते हैं। यहां तक सब चीजें क्लियर है?
रिवाइज बेटा आप जो है रिवाइज जब लेक्चर सुनेंगे तब ही कीजिएगा, ठीक है। रिवाइज यहाँ क्योंकि मैं दोबारा से सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। आप रिवाइज जब लेक्चर सुनेंगे तो ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, वरना 2 मरतबा खामा खा रिकॉर्ड हो जाएंगी जस्ट। ओके क्लियर, थैंक यू सो मच फाइका। आगे चले। उसके बाद आपके पास फ्रिक्शन आ गया, परसेंटेज को फ्रिक्शन में। अब फ्रिक्शन टू परसेंटेज, अगर आपके पास फ्रिक्शन हो तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं? सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100। यानी आपके पास एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो पता होगा ना, मतलब बी अपान क्यू फॉर्म में लिखा हुआ हो जो भी नंबर। 3/5 है आपके पास फ्रिक्शन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 5 का टेबल इस पे कितनी मरतबा जाएगा? 100 पे 20 टाइम्स, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, तो ये 60% बन गया। यानी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। और फ्रैक्शन को आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से करते हैं? डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज टू डेसिमल। अगर आपके पास परसेंटेज गिवन है तो उसको डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? सिंपल डिवाइडेड बाय 100, यानी जिस तरह से फ्रैक्शन में किया था। देन मूव डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट। 2 प्लेसेस लेफ्ट आप डेसिमल को मूव कर लेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे तो होता है, तो 2 प्लेसेस क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 2 जीरोस है, तो 2 प्लेसेस लेफ्ट हो जाता है। 35%, यानी 35 डिवाइडेड बाय 100। और ये जब आप इसकी सिंपल डिवीजन करेंगे तो ये 0.3 बन जाएगा। अगर आप सिंपल रिमूव करेंगे यहां से दोनों जीरो, तो यहाँ पे 2 डेसिमल जो है 5 के बाद है वो 2 लेफ्ट मूव हो जाएगी, तो 3 से पहले आ जाएगी, ठीक है, तो 0.35 बन जाएगा। इसी तरह 8% मतलब 8/100, और जब डिवीजन करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। 150 आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो पहले फ्रैक्शन में करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 100, और इसको आप 1.50 कर सकते हैं। तो जब भी आपका परसेंटेज जो है 100 से बड़ा होगा तो आपका डेसिमल में एक होल नंबर आएगा, पूरा डेसिमल नहीं होगा। और जब आपका डेसिमल 100 से कम परसेंटेज होगा, या लाइक यहाँ पे 150% था, 100 होगा तो 1 आएगा, और उससे कम होगा तो पॉइंट्स में आएगा, उससे बढ़ जाएगा तो 1 या 2 या 3 वो होल आएंगे और उसके साथ पॉइंट में आएगा। ये भी आप जस्ट अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा चीज। इसके बाद है आपके पास डेसिमल टू परसेंटेज। परसेंटेज टू डेसिमल हमने कर लिया। अगर आपके पास डेसिमल्स हो तो उनको परसेंटेज में किस तरह से करते हैं? सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर मूव डेसिमल 2 प्लेसेस राइट। अब आपके पास 0.45 है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल 4 के पहले है, ये 2 प्लेसेस इधर आ जाएगी राइट, तो किसके आगे आ जाएगी? 5 के बाद आ जाएगी, तो ये आपका 45% बन जाएगा। इसी तरह जब आपके पास 1.25 था, अगेन इसको आप परसेंटेज में करेंगे तो ये डेसिमल 2 टाइम्स इधर आ जाएगा, तो ये 125% आ जाएगा। यहाँ देखिए परसेंटेज की साइन दे रहा हूं, ये याद रखिएगा क्योंकि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। जब 0.08 होगा तो 2 नंबर्स इधर मूव हो जाएगा, तो ये आपका 8% बन जाएगा, क्योंकि 0.8% और 8% इज टोटली फाइन। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट परसेंटेज रिलेशनशिप से, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास? लाइक फाइंडिंग द पार्ट। अगर आपको पहले हमने परसेंटेज का फार्मूला पढ़ा, आई आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आपने नोट कर लिया होगा। परसेंटेज का फार्मूला आप नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला बनना ऐसे आज तो आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, सुन रहे होंगे, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन 5 दिन बाद 10 दिन बाद ये आप भूल जाएंगे फार्मूला के परसेंटेज का क्या था, पार्ट का क्या था, होल का क्या था, कंसेक्यूटिव परसेंटेज का क्या था। तो इसीलिए आप नोट करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और ये आपको मेमोराइज कर दें, ठीक है। तो पार्ट का क्या है? परसेंटेज अपान में 100 इंटू होल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज 30% ऑफ 250? यानी आपके पास टोटल अगर 250 रुपए है, उसका 30% कितना होगा? ठीक है, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके आते हैं। तो सिंपल पार्ट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय होल 250। तो 30 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.30। अभी अभी हमने ये फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट किया था। और मल्टीप्लाई बाय 250, जब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 75। तो 250 का 30% कितना हो गया? 75, यानी 75। ठीक है, तो ये पार्ट का फार्मूला है, नोट डाउन कर ले। उसके बाद है फाइंडिंग द होल। होल का फार्मूला क्या है? पार्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज अपान में 100। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है आपके पास? 40 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर?
40 जो है 25% है, लेकिन किस नंबर का आपको नंबर नहीं पता, ठीक है, यानी होल जो टोटल है आपके पास नहीं पता। तो क्या करेंगे, होल इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 100। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा, 0.25। और 40 को जब आप 0.25 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 160। किस तरह से डिवाइड करेंगे, डिवीजन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके पास है 40 और डिवाइडेड बाय 0.0.2 एंड 5। ठीक हो गया। तो सिंपल आप यहां से पॉइंट को निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे तो कितने डेसिमल है, यहाँ पे डिजिट है दो, तो दो जीरो देंगे। ठीक है। 25 का टेबल 40 पे कितनी मर्तबा जाएगा, एक मर्तबा। एक मर्तबा गया 40 पे। बाकी आपके पास कितने बच गए, 15। 15 इधर आ गए, 1, 5 एंड ये आपका हो गया कितना, 1500। 150 पे 25 का टेबल कितनी मर्तबा जाएगा, 150 पे जाएगा 6 टाइम्स। और ये जीरो आपका जो है, क्योंकि जीरो पे टेबल नहीं जा रहा, तो ये आपका 160 इस तरह से आ गया। ठीक है। अब ये सिंपल डिवीजन थी। मुझे आई एम श्योर कि ये आपको डिवीजन आती है, बट मैंने कहा थोड़ा जिन बच्चों को डिवीजन का पता नहीं, वो जस्ट थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। अदरवाइज आई एम श्योर कि ये आपको पता होगा कि डेसिमल की डिवीजन किस तरह से होती है, ठीक है। तो यहां तक हम आ गए। आपने सिंपल होल का फार्मूला देख लिया। फाइंडिंग द परसेंटेज, ये जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा था, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। सो व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20। 80 का 20 क्या होगा, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20, यानी 80 का क्या परसेंट होगा, 20। सिंपल, परसेंटेज इज इक्वल टू 20 जो पार्ट है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और सॉरी डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 डिवाइडेड बाय 80 कितना हो जाएगा, 0.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो क्या हो जाएगा, सिंपल अभी अभी आपने ये मल्टीप्लीकेशन की थी, तो दो डेसिमल इस साइड मूव हो जाएगा राइट साइड, तो ये आपका 25% हो जाएगा। ठीक है। तो परसेंटेज आप इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, और हम जब पेपर देखेंगे नेक्स्ट में, जब एमसीक्यूज करेंगे और पेपर के भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला है, इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, यानी जो न्यू वैल्यू आपकी होगी किसी भी चीज की, माइनस ओरिजिनल वैल्यू, यानी जो पहले वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल से समझेंगे ये फार्मूला किस तरह से यूज हो रहा है। अ प्रोडक्ट्स प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 250, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। एक चीज है, लेट सपोज आपके पास पेट्रोल है, पेट्रोल 200 से 250 रुपए हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अगर आपसे घर में कोई पूछ ले कि हाँ भाई कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता देंगे आप, किस तरह से। 250, ये जो आपकी न्यू प्राइस है, ये वाला न्यू वैल्यू 250 माइनस ओरिजिनल वैल्यू यानी 200 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 250 में से 200 गए, डिवाइडेड बाय 200। ठीक है। तो ये बच गया 50 डिवाइडेड बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 को डिवाइड करेंगे 200 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा क्या, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25%। तो आपका 25% इंक्रीज हुआ। इंक्रीज परसेंटेज इस तरह से निकालते हैं। उसके बाद आता है परसेंटेज डिक्रीज। उसका फार्मूला क्या है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपान में ओरिजिनल वैल्यू। जस्ट आपने क्या किया, न्यू वैल्यू एंड ओरिजिनल वैल्यू की प्लेसेस जो है आपस में शफल कर ली। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आ गया, यहाँ पे न्यू वैल्यू, वहां पे था यहाँ पे ओरिजिनल और यहाँ पे न्यू वैल्यू। एग्जाम्पल, टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम 40 डिग्री टू 32 डिग्री। आपका टेम्परेचर 40 डिग्री से कम होके 32 डिग्री बन गया, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। सिंपल फार्मूला में पुट करते जाएं, पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या है 40, माइनस डिक्रीज कितना हुआ 32, डिवाइडेड बाय 40 जो ओरिजिनल था मल्टीप्लाई बाय 100। तो 40 में से 32 गए, 8/40 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 8 का टेबल 40 पे 1/5, 5 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो कितनी मरतबा टेबल जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा। तो 20% आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इंक्रीज एंड डिक्रीज में किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज डू लेट मी नो दैट वी मे डिस्कस, अदरवाइज आगे चलेंगे। अमृता वानिया, नो सर, सवेरा क्लियर सर, थैंक यू थैंक यू।
चलिए, किसी को भी इश्यू नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज आप नोट डाउन करते जाइएगा, जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो वहां पे मैं आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, आपको खुद अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पार्ट पूछ रहा है, होल पूछ रहा है। ठीक है। उसके बाद आती है सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, यानी कंटिन्यूअस अगर चेंज हो रही है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो उसके क्वेश्चंस को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सिंपल, व्हेन मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस अकर सक्सेसिवली, फाइनल वैल्यू यानी आपको जो पूछा जाएगा वो क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस P1 अपान में 100, यानी प्लस होगा तो अगर इंक्रीज हुआ होगा तो प्लस प्राइस वन, प्लस मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस, अगर इंक्रीज हुआ होगा तो प्लस, डिक्रीज हुआ होगा तो माइनस P2 डिवाइडेड बाय 100, इसी तरह से सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझे इस फार्मूला को। A number is first increased by 20%, then decreased by 10%, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, बताएंगे किस तरह से। सिंपल, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल, क्योंकि हमें ओरिजिनल का नहीं पता कि ओरिजिनल क्या था, मल्टीप्लाई बाय 1.21। क्यों? क्योंकि 20% किसमें, यहां पे देखें, वन प्लस 20 अपान में 100 क्या हो जाएगा, 0.2। तो वन को प्लस करेंगे 0.2 के साथ तो वो क्या बन जाएगा, 1 पॉइंट। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, तो यानी वन प्लस नहीं, अब यहां पे क्या होगा, माइनस 10/100। 10/100 क्या हो जाएगा आपके पास, 10/100 हो जाएगा आपके पास वन अपान में 10 या 0.1, 1/10 और 0.1। तो वन से जब आप माइनस करेंगे 0.1 तो वो क्या बन जाएगा, 0.90। ठीक हो गया। अब इनको आपस में करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो 1.20 मल्टीप्लाई बाय 0.90, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.08। तो ओरिजिनल आपका जो था वो आप साइड कर लेंगे। बाकी आपके पास जो ये 0.8 है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, 8% इंक्रीज, यानी स्टिल आपका 8% फाइनल वैल्यू इंक्रीज्ड रहेगा। अगर ओरिजिनल वैल्यू पता होता तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता, लेकिन हमारे यहाँ ओरिजिनल वैल्यू का नहीं पता था, जस्ट फार्मूला अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये 8% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट परसेंटेज एप्लीकेशन है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपने बहुत सुना होगा अपने सीनियर से, या जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है उनको भी अंदाजा होगा कि ये आपका किस तरह से आता है टेस्ट में। ठीक है, प्रॉफिट लॉस इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट अपान में कास्ट प्राइस, यानी कितना आपको प्रॉफिट हुआ अपान में जितनी की चीज थी मल्टीप्लाई बाय 100। लास्ट परसेंटेज में होता है लास्ट अपान में कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होती है, कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट अपान में 100। अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर डिक्रीज हुआ तो माइनस प्रॉफिट परसेंट। और उसके साथ डिस्काउंट के आपके पास दो फार्मूलाज हैं। डिस्काउंट परसेंट किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट अपान में मार्क्ड प्राइस, एमपी हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस को। यानी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे आपको कोई भी चीज लाइक, अगर आप कोई भी पर्स ले रहे हैं लेट सपोज, या शूज ले रहे हैं, या कोई भी मतलब ड्रेस ले रहे हैं, तो उस पे कीमत लिखी होती है लेट सपोज 15,000, 20,000, 40,000, तो वो होती है मार्क्ड प्राइस। और डिस्काउंट उस पर लिखा होता है लेट सपोज 20%, 30%, 10%, 5%, वो आपका होता है डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और आपसे कभी कभी सेलिंग प्राइस भी पूछा जा सकता है, सभी बेटा इस पे लिखे नहीं प्लीज। और सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी, तो मार्क्ड प्राइस यानी जो उस पे मार्क लिखी हुई है मल्टीप्लाई बाय वन माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान में 100, तो आपको सेलिंग प्राइस का पता चल जाएगा। यानी ये आपको किस तरह से पागल बना रहे होते हैं, मैं आपको थोड़ा अगर हिंट दे दूं, कि आप क्या करें, किसी भी चीज, अगर मेरे पास एक ड्रेस है जो है 10,000 की, अब मेरे पास जब कस्टमर्स आ रहे हैं, ईद का मौसम है, तो मैंने उसको क्या किया, उसकी मार्क्ड प्राइस बढ़ा के लिख दी 15,000, और मैंने उस पर 10% डिस्काउंट दे लिया। ठीक है, 10% डिस्काउंट के बाद लेट सपोज कंसीडर करें वो 12,000 में सेल कर रहा हूँ, 15,000 लिखा हुआ है, लोग खुश होकर लेके जा रहे हैं, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, और हम 12,000 में, हालांकि वो चीज थी कितने की, वो थी 10,000 की। तो डिस्काउंट बेसिकली ये आप मार्किंग करते हैं इस तरह से, मार्क प्राइस वगैरह और डिस्काउंट सेट करते हैं, ताकि आप बाकी मतलब प्रॉफिट से ज्यादा कमा सके। ये टेक्टिक्स होती है, इसलिए आप डिस्काउंट्स के चक्कर में ज्यादा ना पड़िएगा, ये आपको ही नुकसान हो रहा होता है, आपको पता नहीं होता। ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, आपके पास ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
सिंपल इंटरेस्ट होता है एक, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट यानी आपके पास किस तरह से इंटरेस्ट निकाल दे, प्रिंसिपल यानी आपका जो बेसिक अमाउंट हो, मल्टीप्लाई बाय रेट यानी आप कितना इंटरेस्ट यानी सूद ले रहे हैं, या सिंधी में हम उसको ब्याज बोलते हैं, कितना ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम और कितने सालों तक, या हाँ सालों तक ही होता है तकरीबन, कितने सालों तक, डिवाइडेड बाय 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। लाइक आपके 1 लाख रुपया था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख था, उस पे आप 20,000 जो है सालाना ले रहे हैं, तो रेट आपका क्या हो जाएगा, लेट सपोज 20% ले रहे हैं तो 0.20 हो जाएगा रेट, या 20,000। और मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने साल ले रहे हैं आप ब्याज हो या सूद, 5 सालों के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 100, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको टोटल इंटरेस्ट यानी सूद कितना मिला। और उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ये भी आपके पास क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं परसेंटेज के। तो पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स कितने होगी, पी यानी आपकी जो पॉपुलेशन होगी 1 + R डिवाइडेड बाय 100, और एन आप ईयर्स उसके काउंट कर लेंगे, और आर जो उसकी ग्रोथ वगैरह होगी। ठीक है, जो अभी पॉपुलेशन है प्लस उसकी ग्रोथ और टाइम पीरियड जितना होगा, ये सारा आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स आप बता सकते हैं। यानी अभी अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन हम कहें 25 करोड़ है, और वो हर साल जो है 2% इंक्रीज हो रही है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, आप फार्मूला में पुट करेंगे, 25 करोड़ 1 + लेट सपोज 2 / 100 और होल पावर 10 साल बाद कितनी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है इसकी। उसके बाद कॉमन परसेंटेज वैल्यूज टू मेमोराइज, ये आपके पास कुछ वैल्यूज है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, परसेंटेज में, जो आपको याद करनी चाहिए। 1/2 फ्रैक्शन में, डेसिमल में क्या होगा 0.50, परसेंटेज मतलब कितनी हो गई 50%। 1/3 डेसिमल में क्या होगा 0.333, परसेंटेज क्या होगा 33.33%। 1/4 डेसिमल में क्या होगा 0.25 यानी 25%। 1/5 यानी 0.20 यानी 20%। और 1/8 क्या होगा 0.125 यानी 12.5%। एंड 1/10 यानी 0.10 यानी 10%। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज के तीनों वैल्यूज आपको जस्ट मेमोराइज कर लेने हैं, कि अगर आपको डायरेक्ट आ जाए और परसेंटेज वगैरह पूछ ले तो आप डायरेक्ट, या कैलकुलेशन में इजीनेस के लिए भी आप ये याद कर ले। ठीक है, उसके बाद है सॉल्विंग परसेंटेज प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप। ये 3 प्रॉब्लम से देख लेते हैं, आई होप कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे इनको। इनकेस ना समझ में आए तो बताइएगा। प्रॉब्लम टाइप, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर। अभी अभी हमने पढ़ा, फाइंड 35% ऑफ 280। फार्मूला आपके पास था 35 जो परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय होल। तो 35 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई बाय 280, तो ये 98 हो जाएगा। तो आपका 35% 280 का क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। देन प्रॉब्लम टाइप 2 है आपके पास, फाइंडिंग व्हाट परसेंट और वन नंबर इज ऑफ एनदर, यानी एक नंबर दूसरे का क्या परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180, तो 45 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 180 क्या हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 25% आ जाएगा। यानी 45 जो है आपका 180 का 25%। ठीक है, 180 का 45 क्या है 25%। टाइप 3 है आपके पास, फाइंडिंग द होल व्हेन परसेंटेज इज नोन। होल आप फाइंड करें जब परसेंटेज गिवन हो। एग्जांपल 30% ऑफ अ नंबर इज 75, फाइंड द नंबर। सिंपल, 75 आपके पास जो है डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, यानी 30% फाइंड कर रहे हैं। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा 0.3, और 75 को जब आप 0.30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 250। यानी नंबर जो है 250, उसका 30% क्या है 75 है। तो आपको पहले होल नहीं पता था यानी टोटल नंबर, लेकिन आपने फाइंड कर लिया कि वो 250 ही है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपकी कहाँ कहाँ पे परसेंटेज यूज होती है, शॉपिंग पे आपके कैलकुलेटिंग डिस्काउंट्स एंड सेल्स टैक्स आप यूज करते हैं, तो आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बीबीए में और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी आपका ये टॉपिक बहुत काम आएगा आपको। देन बैंकिंग, बैंकिंग के लिए आप बीबीए वाले तो फिर तैयार रहे, इंटरेस्ट रेट्स और लोन्स एंड डिपॉजिट्स कितने लेते हैं उसमें भी आप परसेंटेज यूज करेंगे। स्टेटिक्स में बहुत ज्यादा काम आ जाती है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए। साइंस में डेफिनेटली कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस एंड सक्सेस रेट्स के लिए आपको परसेंटेज आनी चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन्स, और उसके साथ साथ आपके पास
मार्केट शेयर्स के लिए भी आपको परसेंटेज आनी चाहिए। एंड एजुकेशन में ग्रेडिंग सिस्टम, टेस्ट स्कोर्स, आपकी जीपीए, सीजीपीए, और ये सारा किस तरह से बनता है, तो ये सारे आपके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है जो आप परसेंटेज डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस टिप्स है कुछ आपके पास। मेमोराइज कॉमन परसेंटेज फ्रिक्शन कन्वर्जन। ये आपको जो मैंने फ्रिक्शन कन्वर्जन कराई, परसेंटेज टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रिक्शन, ये आपको मेमोराइज करनी होगी। देन प्रैक्टिस मेंटल मैथ फॉर क्विक कैलकुलेशंस। खुद से सवाल करें। मैं लेट सपोज आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ इस तरह के, फिर आप खुद से बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं दिन में 8 घंटे सोता हूँ, 24 घंटों में से कितना परसेंटेज सोता हूँ, निकालें सब अपना अपना। फिर सारे लोग डिफरेंट, सबका परसेंटेज आएगा, किसका लेट सपोज 25% आएगा, किसका 30% आएगा, कोई बंदा होगा 12 घंटे सोता होगा, उसका 50% आ जाएगा। फिर आप इसी तरह नंबर्स के क्वेश्चन ले, फिर अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालें, मैट्रिक की, फर्स्ट ईयर की, इंटर की। तो इस तरह से आप मेंटल मैथ जो है क्विक कैलकुलेशंस के लिए करें। देन ऑलवेज वेरीफाई इफ योर आंसर मेक्स लॉजिकल सेंस। आपका अगर आंसर सही आ रहा है तो भी आप उसको वेरीफाई जरूर करें। यूज द परसेंटेज फार्मूला एज योर फाउंडेशन। परसेंटेज फार्मूलाज को आप अपनी एज अ फाउंडेशन जरूर यूज करें। एंड प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड रियल एप्लीकेशंस। और वर्ड प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। क्विक रेफरेंस फार्मूलाज, लास्ट आपकी स्लाइड है आज की ये, आप इसको देख लें। फार्मूलाज क्विक, अभी जो हमने पढ़े थे इसमें कुछ नहीं होंगे, लाइक प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस, ये नहीं है, तो आप वो दोबारा से जाके कॉपी पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एमसीक्यूज में वो फार्मूलाज यूज होंगे। बेसिक परसेंटेज का फार्मूला था पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला था न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। एंड डिक्रीज परसेंटेज का फार्मूला था ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। एंड फाइंडिंग अ पार्ट यानी परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय होल। एंड फाइंडिंग होल, होल इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है। तो ये आपका बेसिक फार्मूलाज का और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर था परसेंटेज का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। और कल वाले कुछ जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 10 एमसीक्यूज करेंगे परसेंटेज के। और साथ ही साथ कल मैं आपके पास इंशाल्लाह, उम्मीद कीजिएगा कि मैं आपके पास टेस्ट लेके आऊंगा जो लास्ट ईयर डायरेक्ट टेस्ट हुई थी उसमें जो जो परसेंटेज के आए थे, ताकि आप दोनों को रिजेंबल करके फार्मूलाज वगैरह अंडरस्टैंड करके आपको अंदाजा हो जाए और आप प्रैक्टिस कर सकेंगे किस तरह से होता है। ठीक है। जहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज हम क्लास को एंड करेंगे यहाँ पे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू नो और अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू मेहदी रजा। सर सक्सेसिव परसेंटेज में बहुत कंफ्यूजन होती और ज्यादातर एक्सपेंडिचर वाले प्रॉब्लम्स में। डोंट वरी, जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो जस्ट फार्मूला आप याद कर लें और आप इसमें जो अंडरस्टैंड ये चीज कर लें कि इंक्रीज और डिक्रीज में प्लस माइनस की मिस्टेक ना कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू रेहान खान चांडियो, अब्दुल गफ्फार, क्लियर। सर फार्मूला में एक होता है या 100, क्या मतलब अर्षा, में नहीं समझा। सर दिस टॉपिक विल नॉट इंक्लूड इन द टेस्ट दैट यू सेड यस्टरडे। कौन सी टेस्ट? अच्छा हाँ, जो टेस्ट आपकी अभी हो रही है उसमें नहीं होगा इंक्लूड, लेकिन डायरेक्ट टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं समीहा, आपको होपफुली रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है। थैंक यू धनराज भाटिया, रुबाब इस्माइल। ऑल राइट, और कोई क्वेश्चन हो प्लीज डू लेट मी नो, वी हैव 5 मिनट्स, वी कैन डिस्कस एनीथिंग इफ यू वांट टू डिस्कस। थैंक यू प्रतीक्षा। अगर कोई भी चीज डिस्कस करनी हो तो आप कर सकते हैं। अरोड का काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे, अरोड की अभी होपफुली अनाउंसमेंट हो जाएगा उसका सेकंड राउंड जल्दी। ठीक है। क्योंकि अभी क्लासेस और यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है, तो इंशाल्लाह आपकी जो है टेस्ट वगैरह भी हो जाएगी। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ रिपीट कर दे फार्मूला, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सिंपल फार्मूला है आपके पास, पॉपुलेशन 1 + R, यानी जितनी लेट सपोज इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, कितना परसेंट हो रही है हर साल, और एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। ये आप प्रॉब्लम करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी आप कॉपीज अब अगर आपके पास है तो ये आपके असाइनमेंट है, लिखे
एक सिटी की पॉपुलेशन है टोटल 2 लाख, और हर साल वो 5% इंक्रीज होती है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? तो यहाँ पे आप आर की जगह 5% लिखेंगे, और इसकी जगह 10 लिखेंगे, और पॉपुलेशन की जगह 2 लाख लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, अदरवाइज हम इसको लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।